प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम जो स्नैप शॉर्ट बुक है आपकी, उसका लेसन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। और पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। इससे पहले क्या हुआ था कि उसने कहा था, राइटर ने शास्त्री को, कि आप अपने जो ये ज्योतिषी के सामान है इसको आप संभाल के रखना, और उसको क्या क्या बोलना है ज्योतिषी को, राइटर ने उसको सब कुछ समझा दिया था। और जब राइटर आया तो उसने देखा कि रंगा में कोई चेंज नहीं है, और तो ऐसे बोलने लगे कि क्या आपको हेडेक हो रहा है। नहीं, तो बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, इससे आगे पढ़ेंगे हम। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। रंगप्पा कहने लगे कि मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं पहले की तरह ही हूँ, सेम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। अब राइटर कहने लगे, मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की चुनने की बात आई थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रजेंट कंडीशन। लेकिन मैं नहीं समझता कि आपकी प्रजेंट जो आपकी अभी स्थिति है वो इसके कारण हुई होगी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो शादी तो कर नहीं रहा था किसी से रंगप्पा। रंगा स्टेयर एट मी। अब राइटर कहने लगे कि रंगा ने मेरी तरफ घूर करके देखा, या बहुत गौर से देखा। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। राइटर कहने लगे कि मैंने रंगप्पा को सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि चलो ठीक है, शास्त्री के पास चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। और हम ये देखेंगे कि गुरु और शनि है ना, यानी कि जुपिटर और सैटर्न जो जो ये स्टार होते हैं, ये आपके फेवर में है कि नहीं है। रंगा एकम्पनीड मी विद आउट एनी प्रोटेस्ट। बिना किसी विरोध के रंगप्पा ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ चल दिया। एज सुन एज शास्त्री सामी, और जैसे शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, व्हाट ए सरप्राइज, क्या आश्चर्य है। श्यामा क्या आश्चर्य की बात है। हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपको बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत लंबे समय से नहीं देखा, क्या आश्चर्य की बात है कि आप आ गए। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। और श्यामा कौन है? श्यामा इस स्टोरी का राइटर है। इसने तो ऐसे कहा कि श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब सेवक। श्यामा आपका सेवक से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इस कहानी का नरेटर है, राइटर है, बखान करने वाला है। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट। राइटर कहने लगे कि जब पंडित ने ये कहा, शास्त्री ने, कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आगे, बहुत समय से आपको देखा नहीं, तो आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। तो राइटर ने कहा कि क्या कह रहे हो। वह बहुत नाराज़ हुआ, जोर से चिल्लाया कि क्या क्या कह रहे हो, ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। तो राइटर ने इतना ही कहा था कि इस मॉर्निंग, तो सुबह तो हम मिले ही थे, लेकिन ये बीच में रुक गए। ओनली दिस मॉर्निंग के बाद में ये कंप्लीट सेंटेंस किया शास्त्री ने, और क्या कहा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। सुबह अपना काम खत्म करने के बाद अभी आप बिल्कुल फ्री हो मेरे पास आने के लिए, मेरे से मिलने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ कि अगर शास्त्री बीच में ना बोलते तो इनकी पोल खुल सकती थी, क्योंकि इनका दोनों का बहाना था, राइटर का और शास्त्री का, कि इसकी शादी किसी भी तरह, रंगा की शादी किसी भी तरह उस लड़की से, रत्ना से करा दे। जैसे कि पीछे मैंने बताया था, हैड ही नॉट डन सो। अब राइटर कहने लगे कि अगर शास्त्री ने ऐसा न किया होता, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान, मैंने अपनी प्लान को चौपट कर दिया होता, बर्बाद कर दिया होता, बाय ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। जैसे कि हम ग्रेन को धूप में रखते हैं और वे फट जाते हैं, ऐसे ही हमारा प्लान भी पूरा ब्रस्ट हो जाता, फट जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वाट आई सैड आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद राइटर कहने लगे कि इसके बाद तो मैं केयरफुल रहा, सावधान रहा। तो वो कहने लगा कि आगे तो मैं हमेशा कुछ भी बोलने से पहले सावधान रहा, बड़ा सचेत होके बोलता था। राइटर ने ये बात कही। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री ने रंगा की तरफ देखा। व्हेन डिड
द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। और ये पूछने लगे कि हमारे जो अकाउंटेंट का लड़का है ये कब वापस आया। वाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिटेड अस, और यह हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से मिलने आता है। टेक आउट योर पैराफेनिया, आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। और अपने ये पैराफेरेनेलिया निकाल लो, यानी कि उसमें कुछ कावरी होती है, कुछ ताड़ के पत्ते होते हैं, पालमेर लीव्स होती हैं। तो राइटर ने कहा कि अपना सारा सामान ज्योतिषी वाला आप निकाल लीजिए। हमारे रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, उनके मन में कुछ चल रहा है, उनको कुछ बताओ। कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरीइंग हिम। और उसने पूछा, राइटर ने शास्त्री से, पंडित से, कि क्या आप ये बता सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है या चिंता क्यों है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी साइंस को, जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी साइंस को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी परीक्षा ले सकते हैं। देयर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस, आई स्पोक टू द शास्त्री। और जब ये शास्त्री से बात कर रहे थे तो ये अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि इनके पास सारी अथॉरिटी है। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ द पेपर। अब पंडित ने क्या किया, शास्त्री ने, उसने 2 शीट निकाली पेपर की, सम कावरीज, और कुछ कोड़ी निकाली, ए बुक ऑफ पालमियर लीव्स, और पालमियर लीव से बनी हुई एक किताब निकाली। सेइंग, कहते हुए, अवर्स इज एन एंशियंट साइंस, कि हमारी बहुत ही प्राचीन साइंस है। अय्या, अय्या एक वर्ड है कन्नड़ का। अय्या हमारी जो है, अवर्स इज एन एंशियंट साइंस, हमारी जो है बहुत ही प्राचीन साइंस है। देर इज़ ए स्टोरी टू इट, इसके पीछे कहानी भी है। बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो स्टोरी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउ यू टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी। और ये कोई हरी कथा नहीं है जिसमें एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी बता दी जाती है, या के अंदर एक स्टोरी बोली जाती है। यू मे गेट बोर्ड, और ऐसा आप सुनोगे तो आप बोर भी हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर डे, और ये कहानी जो है मैं आपको, ये कथा वथा जो भी है हरी कथा, आपको बाद में सुनाऊंगा। यानी कि इसके पीछे जो कहानी है, ज्योतिषी की साइंस के पीछे जो कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड। शास्त्री ने अपने जो होठ थे उनको ज़ोर ज़ोर से मूव किया और अपने हाथों पे कुछ काउंट किया, और उसके बाद कहा, व्हाट इज़ योर स्टार, आपका क्या स्टार है, आपके क्या राशि है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा नहीं जानता था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपने सिर हिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, और उसने कुछ और थोड़ी गणना करी, कैलकुलेशन की कुछ कहने से पहले, और सीरियस टोन में उसने कहा, गंभीर होकर के कहा, इट इज़ अबाउट ए गर्ल, जो आपको टेंशन हो रही है या आपके मन में कुछ वरी है, चिंता है, तो वो क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ए गर्ल, ये एक लड़की के कारण है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। अब राइटर कहने लगे कि इस समय मैं अपनी हंसी को बहुत ही कंट्रोल कर रहा था, बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं हंस रहा हूँ। आई टर्न टू रंगा, और उसने रंगा की तरह अपना फेस किया। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सैड, और वो कहने लगा कि जो मैं आपको बता रहा था बिल्कुल सेम टू सेम बात है। आगे क्या लिखा है, हु इज़ द गर्ल, इट वाज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब राइटर कह रहा है कि रंगाप्पा से पूछ रहा कि ये कौन लड़की है, आपका ये सेवक आपसे पूछना चाह रहा है। शास्त्री से पूछा कि ये लड़की कौन है, और ये आपका सेवक आपसे पूछना चाह रहा है। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, और शास्त्री ने रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सोचा। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ द समथिंग फाउंड इन सी, ओशियन, और जो ओशियन में चीज़ मिलती है शायद ये वो कोई चीज़ है। तो ओशियन में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, रत्न भी मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसने क्या कहा, कमला में भी, तो ये कमला हो सकती है। इसके बाद क्या हुआ, कुड इट बी ए पंछी और मोस,
और ये पंछी भी हो सकता है और ये मोस भी हो सकता है। मोस फफूंदी टाइप होती है। मस्ट इट बी ए मोस इफ़ इट इज़ नॉट कमला, अगर ये कमला नहीं है तो ये मोस है। वाई नॉट पियर्स और रतन, बाद में कहने लगी क्या ये रतन है हो सकते हैं या पियल मोती हो सकते हैं। मोती या रतन एक ही बात है दोनों की। द प्रीशियस स्टोन, क्या ये महंगे रत्न या मोती हो सकते हैं। रत्ना, द गर्ल इज द रामाराव हाउस इन इज रत्ना। अब ये कहने लगा कि रामाराव के घर में जो लड़की है उसका नाम रत्ना है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बेरिंग फ्रूट्स, क्या हम उससे कोई समझौता करके कुछ हल निकाल सकते हैं। डेफिनेटली सैड आफ्टर थिंकिंग फॉर समटाइम्स, कुछ समय सोचने के बाद उसने कहा कि निश्चित रूप से आप कुछ हल निकाल सकते हैं। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, और रंगा के चेहरे पर बड़ा आश्चर्य था। एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस, राइटर कह रहे कि मैंने देखा उनके चेहरे पर जो खुशी भी थी और उनका चेहरा बड़ा सरप्राइज भी था, आश्चर्यचकित भी था। अब आगे क्या हुआ। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सैड, राइटर ने कहा कि लेकिन वह लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन, उसके बाद जो राइटर है उसने अपना चेहरा किधर किया, रंगा की तरफ किया, और हिज फेस हैड फॉलन, और उसका चेहरा बिल्कुल गिर गया था, यानी कि मुरझा गया था ये सुनते ही कि वो तो शादीशुदा है। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्रा इंडिकेट, शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा कि मैं नहीं जानता इसके बारे में, वो लड़की नहीं तो कोई और लड़की हो सकती है, सुटेबल लड़की हो सकती है मेरे शास्त्र के अनुसार, जो मेरे शास्त्र बता रहे हैं उसके अनुसार रत्ना या मोती जिसको कहेंगे वो नाम है। अगर ये लड़की नहीं है तो कोई और दूसरी लड़की होगी सेम नाम की, ऐसे बात बताई। वैन लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, अब राइटर कहने लगे ये बात होने के बाद में जब हम वहाँ से चले उस जगह को छोड़ा, ऑन द वे रास्ते में हम जो है रामाराव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर, और उसके बाद राइटर ये कह रहा है कि मैं अंदर गया उनके साथ अकेला घर में और कुछ मिनट के बाद बाहर निकला, कुछ समय के बाद बाहर निकला। सरप्राइजिंगली दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, और वो कहने लगे बड़े आश्चर्य की बात है कि ये लड़की शादीशुदा नहीं है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, और राइटर ये कहने लगे ऐसे ही झूठ में कि शायद मुझे किसी ने दूसरे दिन कभी पहले ये बताया था कि वह शादीशुदा है। शास्त्री, वाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब कुल मिलाकर के जो शास्त्री ने कहा था वह बात सच होने वाली है। बट रंगप्पा, कैन आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ द माधवाचार्य, ये माधवाचार्य एक भगवान टाइप है साउथ के, उनके बारे में कहा कि आप माधवा आचार्य की कसम खाओ कि आपके मन में उनके प्रति कुछ है तो नहीं है, आप उनके बारे में सोच तो नहीं रहे हो। टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या यह बात सच है कि जो शास्त्री ने कही है कि आपकी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जिसका जो समुद्र में चीज़ें पाई जाती हैं उसके नाम से उसका नाम मिलेगा, तो ये सारी चीज़ उसने बताई थी। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, तो अब ये रंगप्पा एडमिटेड, रंगप्पा ने ये चीज़ स्वीकार की कि मैं नहीं जानता कि वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि कोई इतना क्लियर आदमी हो सकता है, कोई इतनी क्लियर चीज़ हो सकती है। देयर इज़ ए ग्रेट ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन, जो इमेजिन का मतलब सोचना, कल्पना करना, जो हम कल्पना करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा शास्त्र जो है ट्रूथ हैं, ज़्यादा सच्चे हैं। वाट ही टोल्ड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, वाट ही का मतलब है जो पंडित ने कहा है, शास्त्री ने कहा वह बात बिल्कुल सही है। अब देखो लास्ट आपका ये
एक पैराग्राफ हो रहा है। अब यहाँ से आपका पैराग्राफ होगा, शास्त्री वाज एट वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। अब राइटर ये कह रहे हैं कि शास्त्री जो है वाज एट वेल, वेल माने कुआं, शास्त्री कुएं पर था जब मैं वहाँ पे गया इवनिंग में। जब शाम को मैं गया तो शास्त्री कहाँ था? कुएं पर था। आई सैड मैंने कहा, सो शास्त्रेंग यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियन। अब राइटर ये कहने लगे कि आपने हर एक चीज़ को बड़ी बखूबी से बोला और उसको कोई सस्पिशियन भी नहीं हुआ, उसको कोई संदेह नहीं हुआ। जो भी आपने, जो मैंने आपको बताया था बोलने के लिए, आपने बड़े अच्छी तरह बोला उसको और बड़े अच्छी तरह रिपीट किया और उसको किसी को बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। वाट ए मरावलस शास्त्रा योर्स इज, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। कि आपके जो शास्त्र हैं वे बहुत ही मार्वलस हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, और वह इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यानी कि उन्होंने तो अपनी तरफ से कहानी बना के बता दी थी ना, तो इसी चीज़ को कह रहे हैं। वाट आर यू सेइंग, वाट यू सेड टू मी वाज वाट आई कुड हैव फाइंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। और अब ये कहने लगी, जो आप लोग कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो, और जो तुमने मुझे कहा था वह तो मैं अपने आप शास्त्रों में खोज सकता था। अब पंडित जो है अपनी बात कहने लगे, अपने आप को बड़ा समझने लगे, और उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो ना वो तो मैं शास्त्र में खोज के बता देता। जो आपने मुझे कहा कि ऐसा बोल देना, ऐसा कर लेना, तो शास्त्र में भी लिखा है, ऐसा भी नहीं है। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी। अब शास्त्री ये कहने लगे कि ये मत बोलो कि जो आपने आइडिया दिया था, जो आपने हिंट दिया था, उसी के अनुसार मैंने सब चीज़ें डेवलप की, विकसित की, सब चीज़ बनाई। टेल मी, इज़ दिस व्हाट ए डिसेंट मैन से। और मुझे ये बताओ कि इज़ दिस व्हाट ए डिसेंट मैन से, क्या ये वो बातें हैं जो एक अच्छे आदमी को बोलनी चाहिए। रंगापा हैड कम द अदर डे इन टू इनवाइट मी फॉर डिनर। व्हाट इज़ द ओकेजन आई आस्क्ड। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3 years। तो आगे ये कुछ समय बाद की बात है। कुछ समय के बाद रंगाप्पा जो है राइटर के घर पे आया, उसको इनवाइट किया डिनर के लिए, और वो ओकेजन था उसके बर्थडे का, उसके लड़के के बर्थडे का। और उसका नाम भी राइटर ने, इसने क्या रखा है रंगप्पा ने, उसका नाम भी श्यामा ही रख दिया, राइटर के नाम का ही नाम सेम रख दिया। और ये कहा कि ये 3 साल का है। इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड। अब राइटर कहने लगे कि मैंने उनको कहा, रंगा को, कि ये अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। और ये कहने लगे कि मैं तो सरसों का, जो सरसों होती है जब उसको निकालते हैं तो उसमें से जो पीस बचता है, जो पशु को खिलाने के लिए बस चारा बचता है, वो उसकी तुलना अपने से करने लगा कि मैं क्या हूँ, मैं तो जो उसमें से वो खल निकालते हैं ना, खली के काले टुकड़े के जैसा हूँ। सरसों के जो बीज होते हैं उससे जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें खली निकलती है, तो उसने कहा लगा कि मैं तो खली के समान काला हूँ। श्यामा का मतलब भी काला ही होता है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच ए नेम। अब वो रंगप्पा को कहने लगे राइटर कि आपने अपने सुंदर से सुनहरे सोने जैसे बच्चे को ऐसा गंदा नाम क्यों दे दिया। वाट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। आप दोनों, रत्ना और आप रंगप्पा, आप दोनों जो है बहुत ही बचकाने कपल हो। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। और उसके बाद राइटर जो है कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि जो साउथ में एक कस्टम है, एक रीति रिवाज है कि जो वहाँ के लोग हैं जिनको वो अच्छा मानते हैं उन्हीं के नाम से अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ। और अब राइटर कहने लगे कि आपकी वाइफ जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प
योर मदर टू कुक, और आपकी मदर की सहायता के लिए वहाँ पे आपने कौन रखा है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, अब रंगप्पा कहने लगे कि मेरी सिस्टर आई हुई है उनकी, मेरी माँ की हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, और राइटर कहने लगा कि मैं उनके पास डिनर के लिए गया। श्यामा रस टू मी व्हेन आई वॉकड इन, जैसे मैं अंदर गया तो श्यामा जो है मेरी तरफ को भागा। एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग्स, और उसने मेरे पैरों को भर लिया अपने बाजू बाजू में। आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक, और मैंने उसके गाल पे एक किस किया। प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और मैंने उसकी छोटी सी प्यारी सी उंगली में जो है एक अंगूठी पहरा दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, और राइटर कहने लगे जब वहाँ भोजन वोजन हो गया तो अब मुझे आप जाने की आज्ञा दे। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, नहीं, उसने अब राइटर ने कहा कि ए पाठ को अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, आपके पास हूँ। रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा में। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, और मुझे आशा है कि आप बिल्कुल भी इस कहानी से बोर नहीं होंगे। तो ये कहानी आपके जो रंगाप्पाज मैरिज थी, ये आपकी कहानी पूरी हो गई। और इसमें यही बताया गया है कि जो वहाँ की कल्चर थी, रंगाप्पा के गांव की जो कल्चर थी, कोई इंग्लिश नहीं जानता था और वहाँ के लोग अनपढ़ थे, शादी यंग एज में शादी कर लेते थे। लेकिन जब रंगाप्पा बेंगलोर में पढ़ने के लिए गया तो सभी गांव वालों ने आके उसको देखा और ये आशा लगाई कि ये बदल चुका होगा और ये अब शादी कम एज में नहीं करेगा। और उसका भी प्लान यही था कि शादी जो है यंग एज में नहीं करनी चाहिए, प्री मैच्योर उसमें एज में नहीं करनी चाहिए, जब आदमी मैच्योर हो जाता है तभी जो है शादी करनी चाहिए। लेकिन राइटर ने और शास्त्री ने दोनों ने मिलकर उसको थोड़ा सा वो कर दिया और इसलिए उन्होंने फिर अपनी एक कम उम्र की लड़की से ही शादी कर ली। थैंक यू बच्चों।